हमेशा की तरह बेगूसराय की जनता को मेरा हाथ जोड़ के अभिनंदन। और मैं इस वीडियो में आज, जो पिछले वीडियो में मैंने पीसीओडी के बारे में आप लोगों से बात किया था, आज उसी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और जानकारी उसमें आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। पीसीओडी के बारे में हम लोगों ने जाना था कि पीसीओडी क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है और कब आपको उचित डॉक्टर से इसका सलाह लेना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे कि पीसीओडी अगर आप में डायग्नोस्ड हो गया, जब आपको ये जानकारी हो गई कि आपकी पत्नी में या आपकी बेटी में, बहन में, किसी में भी पीसीओडी है, तो अब उसका हम लोगों को आगे क्या करना है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पीसीओडी जो है वो कोई एक बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, या उसको ऐसा नहीं है कि आप डायग्नोसिस होने के बाद आप उसको दूर नहीं कर सकते हैं। पीसीओडी जो है हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, जिस हार्मोन्स के मात्रा के बढ़ जाने से या घट जाने से यह बीमारी कुछ औरतों में हो जाया करती है। लेकिन आजकल ये चीज़ ज़्यादा देखा जा रहा है, हर 10 में एक महिला को पीसीओडी पाया जा रहा है। अतः इस स्थिति में हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि पीसीओडी में हार्मोन्स का क्या होता है। जैसे हमारे शरीर में औरतों में औरत वाले हार्मोन्स होते हैं और पुरुषों में पुरुष वाले हार्मोन होते हैं। जिन महिला में पीसीओडी होता है उनमें पुरुष वाला हार्मोन जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन है जिसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो हमारे शरीर में ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और होने के बाद वह अंडाशय पे जाके काम करता है और वहाँ से अंडा निकलता है। तो यही हार्मोन जो होता है, जो महिला पीसीओडी से ग्रसित है उनमें इस हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण उनमें अंडाशय के अंदर अंडा नहीं बन पाता है और अंडा बनने के बाद निकल भी नहीं पाता है। अतः उस महिलाओं में पीसीओडी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए पीसीओडी को अगर जानकारी आपको हो गई है कि आप पीसीओडी से ग्रसित हैं, तो आप इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको अपना करके आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। पहला तो आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, जैसे आप नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू करें। दूसरा, अपने खान पान को ठीक कर लें, तो 50% पीसीओडी अपने आप ठीक हो जाता है। अगर महिलाओं में या बच्चियों में वजन बढ़ गया है तो वो अपने वजन को घटा सकती हैं। वजन के घटाने से पीसीओडी की समस्या जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। पीसीओडी को आप अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में दूर कर सकते हैं अगर आप थोड़ी थोड़ी सी सावधानी बरतना शुरू कर दें। जैसे कि जो भी महिला में पीसीओडी का डायग्नोसिस हो गया है, उनको ये अल्ट्रासाउंड से, खून जांच से, डॉक्टरों के द्वारा उनको बता दिया गया है कि आप पीसीओडी से ग्रसित हैं। अब उनको आगे क्या करना है। इस बीमारी को दूर करने के लिए दवाई का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ है और वो हार्मोन का इम्बैलेंस जब तक आप दवाई खाइएगा कुछ दिन तक ठीक रहेगा, लेकिन दवा छोड़ने के बाद दोबारा शरीर में वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए पीसीओडी का परमानेंट इलाज अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव को लाएं। जैसे नियमित रूप से व्यायाम करना। अब एक्सरसाइज करने का ये मतलब नहीं है कि आप जिम जाइए, वहाँ जा कर के एकदम रेगुलर बॉडी लिफ्टिंग ये सब एक्सरसाइज करना है। आप नियमित रूप से पीसीओडी के संबंधित कुछ योगा होता है, कुछ साधारण सा व्यायाम है जिसको कि आप नियमित रूप से करें। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन एक्सरसाइज कर लिया, 20 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आप नियमित रूप से उसको अपने रूटीन में, अपने लाइफ स्टाइल के रूटीन में उसको शामिल कर लें कि आपको ये सुबह उठ करके ये एक्सरसाइज करना ही करना है। और वजन घटाने का काम जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आपका वजन घटते जाएगा वैसे वैसे हार्मोन का जो इम्बैलेंस हुआ है वो अपने सही जगह पर आना शुरू कर देता है। उसके बाद जितनी समस्या पीसीओडी के कारण आपके शरीर में उत्पन्न हुई है, जैसे कि आपका मोटापा बढ़ जाना या आपका मासिक में अनियमितता होना, शादी के बाद प्रेगनेंसी बच्चा नहीं होना, ये सब समस्या अपने आप धीरे धीरे जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है।
वजन घटाने के लिए आपको अपने डाइट में, अपने खान पान में बदलाव लाना होगा। सबसे ज़रूरी इसमें है तो चीनी को, शुगर को अपने लाइफ से बिल्कुल ख़त्म कर देना है। जो रोटी या चावल की मात्रा जो ज़्यादा होती है, जैसे कुछ महिलाएं होती हैं जो हर समय चावल खाती हैं, उन सब चीज़ों को दूर कर देना है। रोटी की मात्रा को कम करना है। और जो प्रोटीन संबंधित, जैसे पनीर हो गया, दूध को फाड़ के जो छेना बनता है उसको पनीर बोला जाता है, उसको रेगुलर वे में लीजिए। सोयाबीन लीजिए, कीवी ड्राई फ्रूट होता है उसको रेगुलर खाइए। कुछ ऐसे खजूर हो गया, मूंगफली हो गया, इन सब चीज़ों को आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, जो पीसीओडी को दूर करने में बहुत मदद करती है। इसलिए मैं यही बताना चाहूँगी अपने इस वीडियो के माध्यम से कि पीसीओडी को दवाई से ज़्यादा अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव ले आते हैं, खान पान में बदलाव ले आते हैं और अपने रहन सहन के तरीके को ठीक कर लेते हैं, तो 80% पेशेंट में पीसीओडी जो है वो अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए जब भी आपको पीसीओडी पता चले तो आप दवाइयों के पीछे ज़्यादा ना भागें। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में जो खाने पीने का जो आपका तरीका है उसको ठीक करें, एक्सरसाइज रेगुलर करें और नियमित रूप से इस चीज़ के पीछे मेहनत करें कि कैसे हम अपने आप को इस बीमारी से दूर कर सकें। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ पीसीओडी के बारे में जानकारी मिली होगी, जिसको कि आप लोग अपने लाइफ में शामिल करें और पीसीओडी जैसे बीमारी को अपने शरीर से दूर कर सकें। और अभी होली है, मैं बेगूसराय की सारी जनता को होली की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। शिवम परिवार की तरफ से, शिवम हॉस्पिटल और IVF सेंटर की तरफ से आप लोग होली में अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से खेलें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।